दोस्तों, यदि आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर ज्यादा ताकतवर हैं या फिर किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर, तो दोस्तों आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि इस समय अमित शाह जी ज्यादा ताकतवर हैं या फिर योगी आदित्यनाथ। और आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो चारों सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इनकी पोस्ट होती है हमारे देश के किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर से बड़ी। जिस कारण दोस्तों हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को जब उनकी सेंट्रल मिनिस्टर की पोस्ट के बदले यूपी के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का ऑफर मिला था, तो दोस्तों उन्होंने उस ऑफर को प्रमोशन की जगह डिमोशन माना और उसको ठुकरा दिया। और अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दोस्तों अब हम करने वाले हैं इन दोनों की पावर का कंपैरिजन, यानी इन दोनों की ताकतों का मुकाबला। दोस्तों, जो किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास उस राज्य में बहुत ज्यादा ताकतें होती हैं। उस राज्य के सभी डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने का काम होता है उस राज्य के चीफ मिनिस्टर का। लेकिन दोस्तों उसकी पावर्स लिमिटेड होती हैं उसी स्टेट में। उस स्टेट के बाहर उसकी पावर नहीं चलती, जबकि दोस्तों होम मिनिस्टर की पावर उस स्टेट के साथ साथ हमारे पूरे देश में चलती हैं। और उनकी सबसे पहली और बड़ी ताकत है हमारे इंडिया की पूरी पुलिस फोर्स, जो कि उनके अंडर काम करती है। क्योंकि दोस्तों किसी भी राज्य की जो पुलिस होती है उसका हेड होता है एक डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर यानी इंडियन पुलिस सर्विस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। और जो इंडियन पुलिस सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो किसी स्टेट के अंडर काम नहीं करता, बल्कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर काम करता है। हमारे देश के आईपीएस ऑफिसर्स का जो कंट्रोल होता है, उनको काम करना जो सिखाना होता है, वो हमारे देश के होम मिनिस्टर का काम होता है। जिस कारण दोस्तों पुलिस पे जो पूरा कंट्रोल होता है वो डीजीपी का होता है, और डीजीपी पर जो पूरा कंट्रोल होता है वो हमारे होम मिनिस्टर का होता है। जिस कारण इनडायरेक्टली पूरी पुलिस फोर्स, किसी भी राज्य की पुलिस फोर्स हमारे होम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। और डीजीपी इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि दोस्तों किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उसको उसकी पोस्ट से नहीं हटा सकता। वो सिर्फ या तो उसका सस्पेंड कर सकता है या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, और वो भी किसी वैलिड रीजन पर। और यदि मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया रीजन वैलिड नहीं है तो दोस्तों उसका सस्पेंशन भी नहीं हो सकता, और साथ ही में वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार दोस्तों सभी राज्यों की पुलिस, हमारे देश के सभी राज्यों की पुलिस जो होती है वो इनडायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। और दोस्तों हमारे देश की जो पुलिस है वो हमारे देश की लाठी है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई प्यार से बात नहीं मानता। और जो इस समय लाठी है वो हमारे होम मिनिस्टर की है, और जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस भी होती है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि दोस्तों किस तरह से हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो हमारे देश के किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे होम मिनिस्टर किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, उनसे किसी भी चीज का रिकॉर्ड मांग सकते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें किसी भी काम को करने के लिए कह सकते हैं। और यदि वो उनको डिसएग्री करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो दोस्तों वो उस मैटर में इंटरफेयर भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होगी, और अब आपको डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा ताकतवर होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।